वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप लोगों के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो इसके पहले की वीडियो में हमने देख लिया था टैब के बारे में। तो आज हम आगे का टॉपिक देखते हैं। आज का टॉपिक है हमारा टेबल, यानी कि एमएस वर्ड में टेबल को इंसर्ट कैसे करवाना है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बुक दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं डायरेक्ट आप लोगों को ये चीज़ें प्रैक्टिकल करके बताऊँगी। तो पहला टॉपिक क्या होगा हमारा, इंसर्ट टेबल इन कंटेंट। मीन्स एमएस वर्ड में टेबल को इंसर्ट कैसे करवाना है, रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है और सेल किसे कहते हैं, ये चीज़ें मैं आज आप लोगों को बताऊंगी वीडियो में। और टेबल का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, तो टेबल का यूज़ आप लोगों का कैलेंडर बनाने में, टाइम टेबल बनाने में, या तो मैथ के जो टेबल हम आते हैं पहाड़े, उसके लिए भी हम टेबल का यूज़ करते हैं। अदर मतलब अलग अलग प्लेस पे होता है। क्रिस क्रॉस गेम आते हैं, उनके लिए भी हम टेबल का यूज़ कर सकते हैं। तो अलग अलग तरीके से हम टेबल का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को एग्जांपल के लिए दिया हुआ है एक टाइम टेबल, दिख रहा है आप लोगों को। तो इतने के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा मेक अ टेबल। मीन्स टेबल को कैसे हम इंसर्ट करवाएं एमएस वर्ड में, उसका पूरा प्रैक्टिकल आप लोगों को करके बताऊंगी मैं आज। तो सबसे पहले क्या करना रहेगा, इंसर्ट टेबल में जाके टेबल का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे जाके इस तरह का बॉक्स ओपन होगा, डायलॉग बॉक्स लॉन्चर, उसमें हम जाके टेबल को इंसर्ट करवा सकते हैं। उसके बाद का टॉपिक होगा हमारा रो और कॉलम, इंसर्ट अ न्यू रो और कॉलम इन टेबल। मीन्स रो और कॉलम में टेबल को ऐड कैसे करना, टेबल में रो और कॉलम को ऐड कैसे करना। मीन्स कोई एक्स्ट्रा रो या कॉलम हमें लेना हो तो वो काम कैसे होगा, वो हम देखेंगे। आप में से किसी को अगर बुक का स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप यहाँ से लेके रख सकते हो। उसके बाद का टॉपिक होगा हमारा डिलीट रो और कॉलम। मीन्स रो और कॉलम अगर कोई लाइन एक्स्ट्रा हो जाता है तो उसको हम डिलीट कैसे करेंगे। दिख रहा है यहाँ पे एक क्रिस क्रॉस गेम भी है, ये भी हमारा टेबल में ही बना हुआ है। इतना होने के बाद उसके बाद का टॉपिक आएगा हमारा मर्ज सेल। सेल को मर्ज कैसे करना है, मर्ज सेल किसे कहते हैं, वो टॉपिक देखेंगे। उसके बाद आएगा हमारा फॉर्मेटिंग टेबल। फॉर्मेटिंग टेबल में कलर कैसे देना है, वो टोटल चीज़ें आज प्रैक्टिकल करके बताऊंगी मैं आप लोगों को। किसी को बुक चाहिए होगा तो इसका स्क्रीनशॉट आप लेके यूज़ कर सकते हो। क्वेश्चन आंसर के भी दिखा देती, क्वेश्चन है सब, वो दिखा देती हूँ, आप लोगों को चाहिए तो आप ले सकते हो। ओके, तो हम अपना प्रैक्टिकल वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं उसमें रो और कॉलम टेबल में किस तरह से इंसर्ट करवाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा टेबल। मीन्स एमएस वर्ड में हम टेबल को इंसर्ट कैसे करते हैं। तो देखते हैं। एमएस वर्ड में टेबल इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को इंसर्ट में जाना पड़ेगा। इंसर्ट टैब के अंदर आप लोगों को एक टेबल करके ऑप्शन मिलेगा, मीन्स कमांड मिलेगा। टेबल ग्रुप के अंदर टेबल कमांड, उस पर क्लिक करने के बाद आपको जितना भी रो कॉलम यहाँ पे चाहिए तो आप ले सकते हो। ठीक है, आया, ये मेरे टेबल इंसर्ट हो गए। अब इस टेबल के साइज को बढ़ाना हो या मूव करना हो, यहाँ पे आप लोगों को एक प्लस करके सिंबल दिख रहा होगा, ये रहा ऊपर। तो आप वहाँ पे कर्सर रख के आप टेबल को मूव कर सकते हो, जहाँ रखना हो वहाँ पे ले जाके रख सकते हो। ये आपको यहाँ कॉर्नर पे एक छोटा सा बॉक्स दिखेगा, बॉक्स जैसा ऑप्शन रहेगा, ये देखिए। तो आप वहाँ पे कर्सर रख के टेबल के साइज को बड़ा कर सकते हो। कंप्लीट।
ओके, ये हुआ हमारा टेबल इंसर्ट करवाना। पहले हम रो कॉलम देख लेते हैं। ये जो खड़ी लाइन होती है उसको हम कॉलम कहते हैं, जो सीधी लाइन दिख रही है खड़ी, और ये जो आड़ी लाइन होती है उसको हम रो कहते हैं। रो और कॉलम को जोड़ के जो ये एक बॉक्स जैसा तैयार होता है उसको हम सेल कहते हैं। ओके, ये तो हुआ हमारा रो और कॉलम इंसर्ट करवाना। इसके सिवा और भी तरीके हैं। जब आप लोग टेबल में जाते हो तो नीचे इंसर्ट टेबल मीन्स यहाँ पे हम रो और कॉलम की संख्या डाल के इंसर्ट करवा सकते हैं। जितना आप लोगों को रो और कॉलम की संख्या चाहिए उतना संख्या लेके आप लोग इंसर्ट करवा सकते हो। मान लीजिए मुझे 5 कॉलम और 3 रो, उसके बाद ओके आया कंप्लीट। तो ये हुआ हमारा रो और कॉलम को इंसर्ट करवाना। ओके, अब देखते हैं हम लोग टेबल में रो और कॉलम कैसे लेते हैं। बाई चांस मीन्स देखिए, जैसे यहाँ पे मैंने हिंदी लिखा है, ठीक है, यहाँ पे मुझे एक और सब्जेक्ट लेना था और मैं भूल गई हूँ लेना। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, एक रो या कॉलम मीन्स एक कॉलम इंसर्ट करवाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए आपको वापस से इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में जब आप टेबल इंसर्ट करवा लोगे तो यहाँ पे एक लेआउट करके ऑप्शन आएगा। जब भी आप लोग टेबल लोगे तो डिज़ाइन और लेआउट 2 टैब ओपन हो जाते हैं टेबल्स टूल्स के। तो लेआउट में जाना है, यहाँ पे आपको दिख रहा है रो एंड कॉलम, इंसर्ट एबो बिलो लेफ्ट राइट। इनका यूज़ होता है एक्स्ट्रा रो या कॉलम इंसर्ट करवाने के लिए, यानी कि लेने के लिए। तो आपको जहाँ पे भी इंसर्ट करवाना है, जैसे लेफ़्ट साइड करवाना है तो लेफ़्ट, राइट करवाना है तो राइट पे क्लिक करेंगे, नीचे करवाना है तो नीचे की साइड यानी बिलो, और यानी कि ऊपर की साइड करवाना हो तो मान लीजिए मुझे हिंदी के बगल में चाहिए तो यहाँ पे आप कर्सर रखिएगा, उसके बाद राइट साइड, राइट पे क्लिक, दिखा एक कंप्लीट रो आ गया मेरा यहाँ पे, कॉलम और रो। ओके, अब यहाँ पे मुझे कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ऐड करवाना हो तो मैं करवा सकती हूँ। तो ये तो हुआ हमारा टेबल को, मतलब टेबल में एक्स्ट्रा रो और कॉलम इंसर्ट करवाना। अभी सेकंड पे चलते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक है रो और कॉलम। मान लीजिए आपके टेबल में कोई रो या कॉलम एक्स्ट्रा हो गया या तो कोई सेल एक्स्ट्रा हो गया, तो उसको डिलीट कैसे मारना है। मान लीजिए मुझे इसी सेल को, ये जो पूरे रो है और कॉलम, नहीं रो को नहीं मारूंगी हूँ, कॉलम, ये पूरे कॉलम को मुझे डिलीट मारना है। ओके, तो क्या करना है, सबसे पहले कर्सर आपको इस कॉलम के पास रखना है। उसके बाद वापस से आपको लेआउट में ही जाना है। लेआउट में यहाँ पे आपको एक डिलीट का ऑप्शन मिलेगा। जो एरो है जब आप उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन देंगे, डिलीट सेल, रो, कॉलम, टेबल। तो आपको जो भी डिलीट मारना हो, मुझे कॉलम डिलीट मारना है तो मैं कॉलम पे क्लिक करूँगी, दिखा यहाँ से आपका कॉलम डिलीट हो गया है। तो ये हुआ हमारा कॉलम को डिलीट करना। 3 टॉपिक देखे हम लोग। टेबल को इंसर्ट कैसे करवाना है, उसके बाद रो और कॉलम में एक्स्ट्रा रो और कॉलम कैसे लेना है, तीसरा रो कॉलम सेल को डिलीट कैसे करना है। ओके, चलिए इतना हुआ। अब हम देखते हैं कि मर्ज सेल कैसे करना है। मैंने पहले भी आपको बताया है इसके पहले के टॉपिक में कि मर्ज सेल क्या होता है। मीन्स अलग अलग सेल को मिला के एक सेल तैयार करते हैं तो उसको हम मर्ज सेल कहते हैं। ओके, तो ये काम कैसे होगा वो देखते हैं। तो आपको जितने भी सेल को मर्ज करना हो तो सबसे पहले उस सेल को क्या करोगे, आप लोग सिलेक्ट करोगे। मान लीजिए मुझे पूरे लाइन को मर्ज करना है तो मैंने पूरा सेल सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद आपको वापस से लेआउट के ऑप्शन में ही जाना है। लेआउट टैब में जाके आपको यहाँ पे मर्ज सेल का ऑप्शन मिलेगा, दिख रहा है। अब जैसे ही मर्ज सेल पे क्लिक करोगे वैसे ही आपके पूरे सेल मर्ज होके एक सेल में कन्वर्ट हो जाता है। कंप्लीट। इतना होने के बाद नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मेटिंग टेबल, यानी कि इस टेबल में हम फॉर्मेट कैसे, मतलब फॉर्मेटिंग एडिटिंग कैसे कर सकते हैं, तो वो देखते हैं।
लिखने के लिए आप इंसर्ट में जाके वर्ड आर्ट ले सकते हैं। वर्ड आर्ट में जाके आपको जो भी लिखना हो, ओके। यहाँ से उसकी साइज बड़ा छोटा जैसा साइज आपको चाहिए आप ले सकते हो। इतना कंप्लीट। अभी जो टेबल है उसमें हम कलर कैसे देंगे, मीन्स टेबल में डिज़ाइन कैसे देंगे। तो उसके लिए आपको लेआउट के जस्ट बगल में एक डिज़ाइन टैब मिलेगा, डिज़ाइन टैब पे क्लिक करिएगा। ओके, जैसे आप डिज़ाइन टैब पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन मिलेगा। जो एरो है आप उसको क्लिक करके देख सकते हो। आपको जो भी कलर या डिज़ाइन पसंद है आप यहाँ से ले सकते हो उसको। ये हो गया हमारे टेबल में कलर। शेडिंग इफ़ेक्ट देना हो तो डिज़ाइन में ही आपको शेडिंग मिलेगा। शेडिंग से क्या होता है, किसी भी एक पार्टिकुलर एरिया में आप कलर दे सकते हो, मेन जो आप सिलेक्ट किए हो। जैसे मुझे एक सेल में देना है तो उस सेल में कलर आएगा। मान लीजिए मुझे पूरे ये लाइनिंग में कलर देना है तो मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे शेडिंग कलर दे सकती हूँ। कंप्लीट है शेडिंग कलर। अब उसके बाद आता है हमारा बॉर्डर। डिज़ाइन में ही बॉर्डर का ऑप्शन मिलेगा। तो बॉर्डर का यूज़ होता है टेबल में बॉर्डर ऐड करने के लिए। तो सबसे पहले आप टेबल को सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आप बॉर्डर पे जाके यहाँ से हम टेबल में बॉर्डर ऐड कर सकते हैं। अब चाहिए तो वहाँ से भी कर सकते हो और नहीं तो आपको यहाँ पे एक पेन का ऑप्शन मिलेगा। पेन का कलर आप लोग यहाँ से डिसाइड कर लीजिएगा, जो भी कलर आपको चाहिए। मैं ब्लैक रखती हूँ और यहाँ से आपको पेन की साइज़ मिल जाएगी। वो लेने के बाद आप डायरेक्ट ड्रैग करके भी बॉर्डर या साइज़ दे सकते हैं। ओके, कंप्लीट। ये हुआ हमारा फॉर्मेटिंग टेबल। अब एक लास्ट देखते हैं हम, जो रो और कॉलम होता है उसको हम एडजस्ट कैसे करते हैं। तो उसके लिए क्या करना, आप अपने रो या कॉलम यानी टेबल के लाइनिंग पे आप कर्सर रखोगे तो इस तरह का ऑप्शन देगा। आने के बाद उसको क्लिक करके आप ड्रैग करिएगा जितना एरिया आपको चाहिए। ओके, जितना आपको एडजस्ट करना हो आप यहाँ से कर सकते हो। कंप्लीट। ये तो ये हुआ हमारा इंसर्ट टेबल। टेबल को हम MS वर्ड में इंसर्ट कैसे करवाएंगे, रो और कॉलम क्या होता है, सेल किसे कहते हैं और उसको किस तरह से लेना है वो देखें हम। हमें एक्स्ट्रा रो या कॉलम चाहिए हो टेबल में तो वो हम कैसे इंसर्ट करवाते हैं वो देखा हमने। उसके बाद टेबल को डिलीट कैसे, यानी कि रो और कॉलम को डिलीट कैसे मारना है वो हमने देखा कि लेआउट में जाके यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन होगा, वहाँ से हम डिलीट कर सकते हैं। एक्स्ट्रा रो और कॉलम लेना हो तो लेआउट में ही यहाँ पे रो और कॉलम का ऑप्शन दिया है, यहाँ से हम रो और कॉलम इंसर्ट करवा सकते हैं। थर्ड हमने देखा टेबल में कलर कैसे ऐड करना है, तो डिज़ाइन टैब में जाके हम यहाँ से अलग अलग कलर यूज़ कर सकते हैं। शेडिंग कैसे देना है वो भी मैंने बताया आपको, बॉर्डर कैसे देना है और पेन का यूज कैसे करना है।
तो ये हुआ हमारा आज का टॉपिक। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।